लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की अच्छी सुबह के लिए और विश्वास करते हैं कि आज की अच्छी सुबह आपके लिए मुबारक ठहरेगी। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज आपसे बातें करेगा और आपको एक स्तर और मसीह में मजबूत करेगा। आज का वचन, आज का जो टॉपिक है, हर एक अच्छा काम परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। हर एक अच्छा काम परमेश्वर की ओर से है, यानी कुछ काम ऐसे भी हैं जो बुरे हैं, वो शैतान की ओर से। क्लियर होगी ये बात तो कि अच्छा काम परमेश्वर की ओर से है, बुरा काम शैतान की ओर से है। हम हर जो अच्छा काम करते हैं वो परमेश्वर हमारे दिल में अच्छी इच्छा डालता है ताकि हम उस अच्छे काम को कर सके। हम में से, आप में से बहुत से लोग ये अच्छा काम करते हैं। हालेलुया। आज बाइबल से एक वचन से आपको बरकत देना मांगता हूं और उसके बिहाफ पर आपको आगे और उसमें मजबूत करने की कोशिश करूंगा कि मैं और आप मिलकर खुदा के उन कामों को कर सके जो उसने मेरे और आपके लिए रखे। हालेलुया। निकालिए मेरे साथ फिलिपियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसके 6 पद को। आज शुरुआत से मैं चाहता हूं कि इस वचन को आपके साथ बांट सकूं। इस वचन से मैंने जब भी पढ़ा है बरकत पाई है, आपने भी पाई होगी, लेकिन आज अपने आप को टटोलने की कोशिश करेंगे, क्या हम इस वचन के मुताबिक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जी, फिलिपियों की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 6 पद। मुझे इस बात का भरोसा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया या शुरू किया, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। कोई और पूरा नहीं करेगा, लेकिन यीशु मसीह के दिन तक उसे पूरा भी वही करेगा जिसने वो अच्छा काम आपकी जिंदगी में शुरू किया है। अब ये अच्छे काम बहुत सारे हैं आपके, जो आप करते हैं। आपको परमेश्वर ने ये काम करने के लिए नियुक्त किया है। आप प्रचार करते हैं, आप ड्रम बजाते हैं, आप गिटार बजाते हैं, आप वर्शिप कराते हैं। ये सब अच्छे काम है जो परमेश्वर ने आपके अंदर शुरू किए। आपको लग रहा है कि मेरी कोड अच्छे से नहीं लग पा रही है, मेरी ताल अच्छे से नहीं लग पा रही है, मेरी आवाज अच्छी नहीं हो रही है, लेकिन आपको पता है यीशु मसीह ने शुरू करा है तो उसे पूरा भी वही करेगा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। हमारे खानदान में एक भी शख्स ऐसा नहीं है, मैंने कई पीढ़ियों तक जानने की कोशिश करी कि कोई गिटार बजाता हो। मुझे मालूम है मैं बहुत अच्छा गिटार नहीं बजाता हूं, लेकिन प्रभु की आराधना के लिए अच्छा बजा लेता हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वो काम शुरू किया है और पूरा भी वही कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे ही सिखाया, धीरे धीरे जैसा भी सिखाया उसने अच्छा सिखाया, उसकी आराधना कर पा रहा हूं। मैं जवानों आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि आपको लग रहा है कि यार कोई गिटार सिखाने वाला नहीं है, कोई हमारी क्लास नहीं ले पा रहा है, कोई हमें सिखा ही नहीं पा रहा है। लेकिन आपको बताऊं, खुदा ने आप में अच्छा काम शुरू करा है तो उसे पूरा भी वही करेगा। हालेलुया। कोई और पूरा नहीं कर सकता क्योंकि वो सबसे बेस्ट टीचर है। हालेलुया। आप जो भी अच्छा काम करते हैं अपने खानदान के लिए, कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, आपको मालूम है वो अच्छी बातें आपके अंदर परमेश्वर ही डालता है। आप कलीसिया में दान करने वाले हैं, आप कलीसिया में सफाई करने वाले हैं। अरे कौन सफाई करता है कहां जाके? कौन अपना पैसा निकालना चाहता है? कोई नहीं। लेकिन आपको बताइए खुदा आपके अंदर अच्छी बातें रख रहा है ताकि आप उसे पूरा कर सके। आपके पास पैसा नहीं है लेकिन आपने कह दिया कि मैं प्लेस कर रहा हूं, मैं दूंगा। खुदा आपकी मदद करेगा क्योंकि वो अच्छा काम उसने आपके दिल में डाला है। हालेलुया। आप उस अच्छे काम के लिए तैयार कर रहे हैं, अपने आप को सोच रहे हैं कि मैं ये अच्छा काम करूंगा, लेकिन मेरी इनकम इतनी नहीं है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूं? खुदा ने आपके अंदर एक अच्छे काम की इच्छा डाली है, उसे पूरा भी वही कराएगा। हालेलुया। हालेलुया। नेहमिया ने एक दिन एक अच्छा काम करने की सोची। कुछ लोग जो बंदवाई से लौटकर यरूशलेम में रह रहे थे, जब वो नेहमिया के पास गए, नेहमिया एक शहर में था, वहां पे सेवा कर रहा था एक राजा के पास। उसका एक प्याऊ था, वो उसको पिलाने हारा था, वो अच्छा सेवक था उसका। और जब एक दिन राजा को, वो दूसरे अध्याय में, नेहमिया के दूसरे अध्याय को जब आप घर जाके पढ़ेंगे, तो उसने जब उसको प्याला पकड़ाया तो राजा ने पूछा कि तू इतना उदास क्यों है? आज तक वो सेवक कभी उदास नहीं हुआ था, क्योंकि पहले अध्याय में कुछ लोगों ने आपको उसको बताया था, जो लोग बंदवाई से यरूशलेम में रह रहे हैं वो बहुत दुखी हैं, दुखी हैं। मालूम है क्यों दुखी थे?
क्योंकि यरूशलेम के मंदिर के फाटक जले हुए थे, दीवारें टूटी पड़ी थी, और नेहमिया इस बात को सोचकर प्रार्थना करने लगा और बड़ा दुखित हुआ। पहले अध्याय को जब आप घर जाके पढ़ेंगे तो लिखा है वो बहुत दुखी होकर प्रार्थना कर रहा था। अब मेरी दुआ है कोई नेहमिया एबीसी बादली में खड़ा हो सके जो कहे खुदा बाप मैं दुआ कर रहा हूं, मैं कलीसिया के लिए क्या कर सकता हूं, मेरा क्या रोल है। आपको मालूम है, इसको निकाल के इसका आखिरी अध्याय पढ़े मेरे साथ, नेहमिया की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका आखिरी पद पढ़े। वहां पे ऐसा लिखा है जी, पढ़े। हे प्रभु, हे प्रभु, विनती यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर, हाँ, और अपने उन दासों की प्रार्थना पर, अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, जो तेरे नाम का भय मानना चाहते हैं, कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर, आज अपने दास का काम सफल कर। मेरा पैसा, मेरी जान पहचान मेरा काम नहीं करा पाएगी। मुझे लग रहा था मेरी एजुकेशन कर देगी, मेरा पैसा सब कुछ करा देगा, मेरे बहुत अच्छे रिलेशन है लोगों से, वो करा देंगे, मेरे अंदर बहुत गट्स है, वो करा देंगे। आपको मालूम है ये सब नहीं कर रहा था, ये झुक कर प्रार्थना कर रहा था। इससे पहले राजा चिट्ठी लिख कर देता है इसको कि जा, मैंने तुझे छुट्टी दी है, जा तू उस काम को कर ले। मैं लोगों को बोल देता हूं, वो तुझे लकड़ी देंगे, वो तुझे पैसा देंगे, वो तुझे काम करने के लिए तेरे साथ खड़े हो जाएंगे। इससे पहले उसने काम किया, वो राजा के सामने जाने से पहले खुदा के साथ पहले अध्याय के आखिरी पद में वो कहने लगा मैं दुआ कर रहा हूं, और मैं नहीं, मेरे साथी दुआ कर रहे हैं, और इस बात की दुआ कर रहे हैं खुदा बाप के जो काम हम करें वो तेरी ओर से सफल हो सके। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है मनुष्यों से नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आपने बहुत सारी चीजें शुरू करी होगी, आपने भी बहुत काम शुरू करे होंगे, आपने एक साथ चलने का वायदा किया होगा लेकिन साथ चल नहीं पाए, बिजनेस करने का पार्टनर के साथ वायदा किया होगा, पूरा नहीं कर पाए, आपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए कसमें खाई होगी लेकिन वो शादी पूरी नहीं हो पाई। बिकॉज रीजन ये है कि आप परमेश्वर की हुजूरी में नहीं चल रहे थे, उससे नहीं कह रहे थे कि प्रभु ये काम तेरी ओर से पूरा हो जाए। हालेलुया। जो काम परमेश्वर शुरू करता है उसे पूरा भी वही करता है। हालेलुया। जरूरी है कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कुछ काम शुरू करे। ये सेवा मुझे भी ऐसा लग रहा था, हम इस 5 साल को सेलिब्रेट करेंगे। मैं आपको बताना मांगता हूं कि मुझे लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बादली के हालात आप सबको मालूम है, मेरे हालात आपको मालूम है। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम कोई हॉल ले लें, कोई जगह ले लें जहां पर हम इबादत कर सके, इसलिए हमने पार्कों में शुरू करा। खुदा बाप ने मुझसे एक बात कही, एक बंदा रह जाए, कोई जगह ना हो, इबादत करते रहना। क्योंकि ये अच्छा काम बादली में मैंने शुरू नहीं करा है, पास्टर जी मैथ्यूस ने शुरू नहीं करा है, यहाँ पे लीडर्स ने शुरू नहीं करा है, आसमान से शुरू हुआ है और आसमान से इन 5 सालों में पूरा करता हुआ दिखा रहा है, और आगे के जितने साल है वो खुदा ही पूरा करेगा। हालेलुया। ये मेरी वजह से नहीं हो पा रहा है। आप सोच रहे होंगे, कोई सोच रहा होगा कि हमने शुरुआत करी, कोई कह रहा होगा कि हमने भेजा। मैं आपको बता रहा हूं, खुदा बाप ने शुरू करा है, पूरा भी वही कर रहा है। पैसे मेरे पास नहीं थे, पैसे आपके पास नहीं थे, चेयर खरीदने तक के पैसे हमारे पास नहीं थे। जिस दिन पहली बार हमने शुरुआत करी चर्च की, आपको मालूम है एक चेयर रेंट की थी, सिर्फ हमारे पे 2000 रुपए थे, जिसके एवज में हमने एक ये लोहे वाला पुलपिट एक ये लिया था हमने, और एक बैनर बनवाया था बस। ये कोंगो हमें पास्टर राहुल प्रिंस जोसेफ ने दिया। आपको मालूम है परमेश्वर ने शुरू कराया है काम। आज खुदा, आप जितनी भी खूबसूरत चीजें चर्च में देख रहे हैं, ये सब एफर्ट खुदा ने लगाए, हमने कुछ नहीं किया। हालेलुया। क्योंकि ये अच्छा काम शुरू करने वाला वो खुदा है और इसे पूरा भी वही कर रहा है। मेरे कमाने से पूरा नहीं हो पा रहा है, आपके डालने से पूरा नहीं हो पा रहा है, लेकिन आसमान खुल रहा है और सब चीजें पूरी हो पा रही है। हालेलुया। आप जब अपने घर के कुछ काम करें, आप अपने रिश्तों में जब कुछ काम करें,
आप अपने ऑफिस में जब कुछ काम करें उसमें खुदा को इन्वॉल्व करें। हालेलुया। और नहम्याह ने कहा खुदा बाप हम प्रार्थना कर रहे हैं, जो काम हम करें उसे सफल तू करना, उसे सफल तू करना। उसने कहा खुदा बाप मैं ये काम करना मांग रहा हूं, और काम भी पता है वो अपने घर का नहीं करना मांग रहा था, अपने घर की दीवारें बनाना नहीं मांग रहा था, अपने घर के वो जले हुए फाटक दोबारा से रिपेयर करना नहीं मांग रहा था, वो खुदा के उस भवन को रिपेयर करना मांग रहा था। हालेलुया। आप इसे पढ़ेंगे, बड़ी अच्छी इसकी हिस्टोरिकल बातें इसमें लिखी हुई है, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें। मैं 12वें अध्याय तक इसको सुबह ही सुबह पढ़ता रहा, शॉर्ट करके कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताऊं, बड़ा अच्छा लग रहा था। दूसरे अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, उसके 20वें पद को पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है, जी पढ़ें दूसरे अध्याय के 20वें पद को। तब मैंने उनको उत्तर देकर उनसे कहा, नहम्याह उसका दूसरा अध्याय उसका 20वां पद पढ़ रहे हैं हम, जी पढ़ें। और मैंने उनको उत्तर देकर कहा, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा, इसलिए हम उसके दास कमर बांध कर बनाएंगे। हाँ, हम क्या करेंगे, हम अपनी कमर बांध कर उन कामों को करेंगे। आपको मालूम है क्यों कह रहा है कमर बांध के करेंगे? लोग विरोध में खड़े हुए थे, लोग उन दीवारों को खड़ा करने नहीं देना मांग रहे थे, लोग उन फाटकों को बनाने, इसका ठट्टा कर रहे थे, इसका माहौल बना रहे थे, कह रहे ये करेगा, कहने लगे इस पे तो बकरी नहीं चल पाएगी, इस पे तो कोई जानवर तक नहीं चल पाएगा, ये क्या दीवारें बना रहे हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे इससे, इतनी हल्की दीवार है, ये तो यूं ही टूट जाएगी। लोग ठट्टा कर रहे थे, माहौल बना रहे थे। पढ़िए चौथे अध्याय का पढ़े, छठा पद जल्दी से पढ़िए, दूसरे पद से पढ़िए। वह अपने भाइयों के और सोमरोन की सेना के सामने यो कहने लगा, हाँ, वे निर्बल यहूदी क्या करना चाहते हैं? वो निर्बल यहूदी क्या करना मांगते हैं? क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे? क्या वे काम अपने बल से करेंगे? क्या वे अपना स्थान दृढ़ करेंगे? हाँ, क्या वो अपना स्थान दृढ़ कर पाएंगे? क्या वे यज्ञ करेंगे? क्या वो यज्ञ करेंगे? क्या वे आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? क्या वो आज ही सब काम पूरा कर डालेंगे? वो नहम्याह का उन यहूदी लोगों का मजाक बना रहे थे। आपका भी मजाक बनाते लोग, तुझसे ना हो पाई भाई, तोहरे बस की ना ही रे, तू ना कर पाई कुछ, तू जैसा आई वैसा चला जाए भैया, तो से ना हो पाई, अब तोहरे बस की कुछ ना, तू कुछ ना कर पाई। लोग तुम्हारा बहुत माहौल बनाएंगे, अरे तेरे बस की कुछ ना है भाई, अटले पीछे ने, तू कुछ ना कर सके, तू जा। लोग आपका माहौल बनाएंगे, तुमसे नहीं हो पाएगी सेवा, तुम नहीं बजा पाओगे बेटा कभी गिटार, तुम नहीं पढ़ पाओगे बेटा कभी जिंदगी में। आपका लोग माहौल बनाएंगे और परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा। जब आप परमेश्वर को कहोगे प्रभु तू इस काम में मेरी मदद कर, परमेश्वर अच्छा काम आपके जीवन में शुरू करेगा और उसे पूरा करेगा। जी आगे पढ़े। क्या वे मिट्टी के ढेरों में के जले हुए पत्थरों को फिर नए सिरे से बनाएंगे? हाँ, उसके पास अमोनी टोबिया था। हाँ? और वह कहने लगा जो कुछ वे बना रहे हैं, जो कुछ वे बना रहे हैं, यदि कोई गीदड़ भी उस पर चढ़े, ध्यान से सुनिए, यदि कोई इस पे गीदड़ भी चढ़े तो वह उनकी बनाई हुई पत्थर की शहरपनाह को तोड़ देगा। हालेलुया। कह रहा गीदड़ भी चढ़ेगा ना उसके ऊपर, वो शहरपनाह को तोड़ देगा। इससे ज्यादा हल्का क्या चीज बताए तुम्हारे को? गीदड़ जैसी चीजें चढ़ेंगी तो दीवारें टूट जाएगी, ये क्या बना पाएंगे? माहौल बना रहे, ठट्टा बना रहे। जी आगे बढ़े। हे हमारे परमेश्वर, हे हमारे परमेश्वर, सुन ले कि हमारा अपमान हो रहा है, कि हमारा अपमान हो रहा है, और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर, और उनका किया हुआ अपमान उन्हीं के सिर पर हो। जी छठा पद। हम लोगों ने शहरपनाह को बनाया, हमने शहरपनाह को बनाया, और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, और सारी शहरपनाह आधी ऊंचाई तक जुड़ गई, क्योंकि लोगों का मन उस काम में नित्य लगा रहा। हालेलुया। हमारे से काम इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हमारा मन नहीं करता। अरे मेरा मन नहीं कर रहा, मैं नहीं करूंगा, मैं झाड़ू नहीं लगाऊंगा, मैं सेटिंग पे नहीं जाऊंगा, अच्छा सेटिंग पे, मैं डांस वांस कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि हमारा मन नहीं है। खुदा सफल जब करेगा जब आप मन से कुछ काम करेंगे। बेमन से काम करोगे तो कैसे होगा? मम्मी ने कहा है बेटा खाना बना लेना, अरे बस की नहीं, पहले ही मन नहीं है उसका। पति ने कहा था कुछ करके ये काम करके रख लेना, अरे मेरा मन नहीं कर रहा ये काम करने का। बेमन करते हैं हम काम। और यहां पे लिखा है कि वो
मन से कर रहे थे, शैपना को बना रहे थे, लोग ठट्टा कर रहे थे, मखौल कर रहे थे। इन दीवारों पे जो मिट्टी की है, ये दीवारें कैसे खड़ी करेंगे, ये दीवारें जो टूटी पड़ी है, ये दीवारें जो जली पड़ी है, ये दीवारें जो जिसपे एक गीदड़ चलेगा तो टूट जाएगी। लेकिन ये फिर भी पता है आप पे एक काम कर रहे थे, बना रहे थे। इसी का 17 पर शहरपनाह के बनाने वाले हाँ, और बोझ के ढोने वाले, शहपनाह के बनाने वाले और बोझ के ढाने वाले दोनों भार उठाते थे। दोनों भार उठाते थे, अर्थात एक हाथ से काम करते थे। ध्यान से सुनिएगा, ये भार उठाने वाले लोग थे, ये काम कर रहे थे, इन पे 2 ही हाथ थे, मेरे और आपकी तरह। लोग इनके विरोध में थे और ये क्या कर रहे थे, एक हाथ से जी पढ़े काम करते थे, एक हाथ से काम करते थे दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते और थे। दूसरे हाथ से हथियार पकड़े रहते थे कि दुश्मन हमारी दीवार को तोड़ न डाले, दुश्मन हमारे काम को नष्ट न कर डाले। ये इतने निडर हो गए, इतने ताकतवर हो गए, परमेश्वर इनके हाथ के कामों को सफल करने में इनकी मदद कर रहा था। हालेलुया। अब घर जाके पढ़िएगा, बड़ी अच्छी किताब है, आपको बहुत मजबूत करेगी। 19 पद 5 का 19 पद, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है, उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हारे कामों को याद रखता है, स्मरण रखता है। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि भूल जाए, मनुष्य नहीं है। मनुष्य आपके लिए बहुत कुछ करता है ना। आपके परिवार के लोग, बच्चों के लिए पेरेंट्स इतना कुछ करते हैं, लेकिन बच्चे 2 मिनट में भूल जाते हैं, माँ बाप की इज्जत के बारे में भूल जाते हैं, कुछ भी गलत स्टेप, कुछ भी गलत कदम उठा लेते हैं, सोचते नहीं है कि माँ बाप ने हमारे को कैसे पाला, कैसे किया, वो स्मरण नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर आपके हर एक काम को स्मरण करता है। जो आपने करा, चर्च में आपने झाड़ू लगाई, आप पानी लेकर आए, आपने किसी को पानी पिलाया, आपने जो कुछ भी करा, परमेश्वर उन सब कामों को आपके देखता है। हालेलुया। और यशाया कहने लगा, अगर हम पढ़ें इसका, यशाया उसका 54 अध्याय और उसका 17 पद जब हम पढ़ेंगे, लोग नेहमिया के विरोध में थे और चाह नहीं रहे थे कि ये शहपनाह बने। तो जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक वचन बहुत अच्छा मिला, और वहां पे लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। हालेलुया। तुम्हारे कितने ही विरोधी क्यों ना हो, परमेश्वर कह रहा है जितने काम, जितने विरोधी हो तुम्हारे, और जो जितने भी हथियार तुम्हारे विरोध में बने हो, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात खुदा कह रहा है। जो काम खुदा शुरू करता है उसे पूरा वो करता है। और वो कह रहा है लोग तुम्हारे लिए हथियार बना रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, किस प्रकार से इसे बर्बाद करें, नशे में ले जाए, गंदी संगति में ले जाए, गंदे चरित्र कर दे इसका। लेकिन परमेश्वर आपके लिए खड़ा है और कह रहा है कि कोई हथियार तुम्हारे ऊपर हावी ना होने पाएगा, तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर पाएगा। जी आगे पढ़ें। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, कितने ही लोग हो तुम्हारी नालिश करें, बुराई करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। हाँ, यहोवा के दासों का यही भाग होगा। हालेलुया। और नेहमिया ने वो सहपनाह पूरी करी और वो फाटक, वो दीवारें तैयार हुए। और लिखा है आगे जब आप पढ़ेंगे, लोगों ने खुशी बनाई, जश्न बनाया और खुदा के घर में फिर से वही रौनक थी। हालेलुया। जो काम खुदा शुरू करता है उसे पूरा भी वही करता है। निकालिए इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसके 10वें पद से सीखेंगे एक बात। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 10वां पद। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए, कैसे भले कामों के लिए सृजे गए हैं। खुदा ने बनाया है हमें भले काम करने के लिए, किसी की ऐसी तैसी करने के लिए नहीं बनाया, किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं बनाया, ठोकर का कारण बनने के लिए नहीं बनाया, किसी की बुराई करने के लिए नहीं बनाया, किसी को श्राप देने के लिए नहीं बनाया। खुदा ने भले कामों के लिए बनाया। हालेलुया। जो अच्छा काम आप में खुदा शुरू कर रहा है, वो भले काम जो खुदा आप में शुरू कर रहा है उसे खुदा पूरा करेगा। हालेलुया। जरूरी है कि हम उन अच्छे कामों को करें जो खुदा ने हमारे लिए रखे हैं, ना कि हम बस दूसरों की वो वाला काम करें। कैसे बोलते हैं वो लोग, जब दूसरों की लड़ाई हो रही हो तो आपका काम करते हैं। नहीं, खुदा ने आपको लोगों के लिए बरकत का कारण बना के भेजा है, समझाने के लिए भेजा है, ना कि आपको
घी डालने के लिए कि और लड़ाई कराए। जरूरी है कि हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं। बाइबल बताती है कि तुम्हारे भले कामों को देखकर आसमान में तुम्हारे बाप की बड़ाई की जाएगी। बहस करने से खुदा की बड़ाई नहीं होगी, तर्क वितर्क करने से खुदा की बड़ाई नहीं होगी, है ना। हम सोचे कि यार ये छोटा, ये बड़ा, ये बेकार, वो बेकार, इससे खुदा की बड़ाई नहीं होगी। जहां पर आप गलत हैं वहां सुन लेंगे तो आपके भले कामों को देखकर खुदा आपकी बड़ाई करेगा। हालेलुया। खुदा की भी बड़ाई होगी इस बातों से। चलिए मैं आपको एक व्यक्ति से और मिलवाऊंगा। पहला इतिहास और उसका 29 अध्याय और उसका पहला पद। यहां पर दाऊद एक बात कह रहा है अपने बेटे सुलेमान के लिए, और यहां पर बता रहा है कि बहुत बड़ा काम है जो परमेश्वर ने मेरे बेटे सुलेमान को दे दिया, और अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है, सुकुमार है, उसके चेहरे से लाली झलकती है, और परमेश्वर ने मेरे बेटे को चुन लिया और इतना बड़ा काम करने के लिए। ये कैसे करेगा इतना बड़ा काम? बहुत बड़ा काम है। 46 साल लग गए उस मंदिर को बनाने में। 46 साल लग गए, ध्यान से सुनिएगा, उस मंदिर को बनाने के लिए। और सुलेमान अभी बच्चा ही है, छोटा ही है, लाली झलकती है, सुकुमार ही है, लड़का ही है। और दाऊद कह रहा है ये काम कैसे होगा, ये कैसे करेगा इस काम को? जी पढ़े। फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, फिर राजा दाऊद ने सारी सभा से कहा, मेरा पुत्र सुलेमान सुकुमार लड़का है, मेरा बेटा सुलेमान अभी सुकुमार है, और केवल उसी को परमेश्वर ने और केवल उसी को परमेश्वर ने चुना है। मेरे को भी नहीं चुना है, उसी को चुना है। सोचिए, आपके घर से किसी को परमेश्वर ने चुना है अपने काम के लिए, यहां पर आराधना करने के लिए, प्रचार करने के लिए, कुछ काम करने के लिए। आप खुशी बनाए कि आपके घर से किसी को चुना गया है। आप ये ना सोचिएगा कि यार ये रात को इतने बजे आ रहा है, कैसे ये काम होगा, ये रात रात भर वहां लगे रहते, कैसे होगा। कई बार हमारे दिमाग में यही होता है कि यार मेरे ऊपर ये सारा भार है। दाऊद को भी लग रहा था यार मेरे बच्चे पे सारा बर्डन डाल रखा है। कई बार चर्च में लोगों को लगता है कि यार मेरे बच्चे को ही सब कुछ करा के रखते हैं, भाई साहब सारे काम तो उसी से कराते हैं। यहां पर दाऊद को भी ऐसा लग रहा था, कहने लगा कि मेरा बेटा अभी सुकुमार लड़का ही है और परमेश्वर ने उसे चुन लिया। जी आगे पढ़े। काम तो भारी है, देखिएगा कितना कह रहा है, काम तो भारी है, क्योंकि यह भवन मनुष्य के लिए नहीं, ये भवन मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा परमेश्वर के लिए बन रहा है। हालेलुया। काम तो कैसा है, भारी है, और अभी बच्चा है सुलेमान, काम बड़ा भारी है। आपको मालूम है, जब आप पढ़ेंगे इतिहास की किताबें, वहां पर लिखा है कि हजारों की तादाद में सुपरवाइजर थे। तो आप सोचिए लेबर कितनी होगी फिर। सुपरवाइजरों पे सुपरवाइजर थे। 46 साल लगे उस मंदिर को बनाने में, और अभी वो बच्चा ही था जब उसने शुरू करा वो काम करना। हमें लगता है कि यार हमारा बच्चा बहुत छोटा है चर्च में अभी, लेकिन आपको पता है खुदा बाप ने जो काम शुरू कराया था उसे पूरा भी कराया। चाहे 46 साल लगे वो भवन बनाने में, वो मंदिर बनाने में, लेकिन परमेश्वर ने सुलेमान के द्वारा उस भवन को पूरा कराया। हालेलुया, हालेलुया। काम तो भारी है। आपको कभी कभी भारी लग सकता है काम, अपने घर का, अपने ऑफिस का, चर्च का काम कभी कभी भारी लगता है, लेकिन खुदा पता है क्या बताता है। जब हम पढ़ते हैं बाइबल में लिखा है, सब बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। अपना देव तो दो। आपको बहुत प्रॉब्लम है, मुझे मालूम है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, आपको बीमारी है, आपको तकलीफ है, आपको चीजें खराब है आपकी। आप अपना बोझ खुद ही ले फिर रहे, मैं ही करूंगा और कौन करेगा। भाई साहब को क्या मतलब है इससे? भाई साहब को तो बस बोलना आता है। काम तो भारी है, लेकिन परमेश्वर चुन लेता है, और जब चुन लेगा ना, वो किसी भी अवस्था में हो वो उससे काम पूरा कराता है। हालेलुया। निकालिए एक वचन मेरे साथ, फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 13 और 14 पद पढ़ेंगे। कई बार हमें काम मिलता है और हम काम चोर हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? काम चोर हो जाते हैं, और हम जो काम हमें मिला है हम उसे आलस से करते हैं।
आज सुबह हमारे घर में ये डिस्कशन हो रहा था आलस का कुछ, तो तभी एकदम से मुझे खुदा बाप ने ये वर्स दी और कहा कि आलसी लोगों, आलस से भरे हुए लोगों, काम तुम्हें दिया है, लड़ाई करने के लिए नहीं दिया है, काम को पूरा करने के लिए दिया है। दिक्कत लग रही है, खुदा मदद करेगा, खुदा से मदद मांगे। और लिखा है जी, पढ़े उसका 13वां अध्याय, क्योंकि परमेश्वर ही है, क्योंकि परमेश्वर ही है, क्योंकि परमेश्वर ही है, जिसने और कोई नहीं है। आपको मालूम है कोई और है ही नहीं, क्योंकि वहां पे लिखा है परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त, स्वेच्छा, अपनी इच्छा से, परमेश्वर को किसी ने दबाव नहीं करा है, किसी ने प्रेशर नहीं करा है कि नहीं भाई ये रविंदर ही करेगा ये काम, नहीं, स्वेच्छा से दिया है मुझे बादली का काम खुदा ने, आपको जो काम खुदा ने दिया है अपनी स्वेच्छा से दिया है। जी पढ़े, सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम, तुम्हारे मन में इच्छा, देखिएगा इच्छा और काम दोनों डाले, दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभाव डाल रहा है परमेश्वर अच्छा काम करने के लिए, और इच्छा भी डाल रहा है कि तुम उस काम को कर सको। क्योंकि कई बार लगता है यार मुश्किल लग रहा है भाई, सुलेमान को भी एक बारी को लगने चाहिए था भाई यार इतना बड़ा भवन, इतना बड़ा भवन, मैं तो अभी बच्चा ही हूं। कई बार हमें भी ऐसा लगता है जब हम कलीसिया में खड़े होते हैं, कई बार हमें भी ऐसा लगता है जब हम अपने ऑफिस में होते हैं, कई बार हमें लगता है यार कैसे होगा ये, लेकिन परमेश्वर इच्छा डालता है आपके मन में कि आप कर पाए। हालेलुया। दिमाग में कई बार ऐसा लगता है यार डेकोरेशन करनी है, कहां से शुरू करें, कैसे करें, ये सामान तो है नहीं, लेकिन जो खुदा ने इच्छा डाली है ना, जिसके दिल में इच्छा डाली है वो उसे पूरी कराता है उससे। हालेलुया। मेरे दिल में इच्छा डाली खुदा आपने इस बार इस तरीके से सजाना चाहिए। कहने लगा क्योंकि परमेश्वर ये जिसने अपनी स्वेच्छा से के निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला। सब काम कैसे करने, सब काम मैं नहीं कर, मेरे ही माथे मार देते हैं, पापा मैं थक गई, मम्मी मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर रही, पता नहीं मुझसे ही कराते हैं सारे काम, मैं ही हूँ घर के अंदर, मैं ही हूँ, है ना। सारे बच्चे घसीट रहे हैं ना, सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, सबके माँ बाप कह रहे हैं हाँ ये उसके लिए ही है, यही ऐसा बोलता है हमारे घर में, तो और कोई बोलता ही नहीं है। काम तो करना ही है ना, कुड़कुड़ा के क्यों कर रहे हैं आप, करना तो आपको है ही। मम्मी मार के कराएगी, खर्चा रोक देगी, कपड़े नहीं दिलाएगी, खाना तो नहीं रोकेगी, खैर इतना तो मुझे मालूम है कोई मां भूखा नहीं छोड़ेगी, लेकिन हम कुड़कुड़ा के क्यों करते हैं काम। तुम्हें जिम्मेदारी मिली है उसको खुशी से करें। देखो काम करना ही है तो कुड़कुड़ा के क्यों करना है, काम भी करो और कुड़कुड़ाओ भी, अपना खून भी जलाओ, इसलिए खुशी से करे जो करे। इसलिए कह रहा है वो सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना वाद विवाद के, बिगर तर्क वितर्क के, ये वो ऐसा वो, मैं क्यों वो क्यों नहीं, मेरे बस की क्यों है, मेरे से ही क्यों कहा जाता है, नहीं। वो कह रहा है वाद विवाद भी मत करो भैया। बहुत पंगे चल रहे हैं, ड्रेस काली होनी चाहिए क्या लाल होनी चाहिए क्या पीली होनी चाहिए, डांस की ऐसा होना चाहिए, काय बात का विवाद है भाई, काय बात का विवाद है। जो काम करने हैं बिना कुड़कुड़ाए, सबकी सहमति से करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जो काम वो कर रहा है उसे पूरा भी वही करेगा। हालेलुया, बिना कुड़कुड़ाए। चलिए जल्दी से 2 बातें पढ़ के खत्म करेंगे आज की बात। सहोदेशक उसका 9वां अध्याय उसका 10वां पद पढ़ दीजिए। जो काम तुझे मिले, देखिएगा फिर से सुनिएगा, पहली बात बिना कुड़कुड़ाए करना है हमें काम, बिना वाद विवाद के करना है काम। अब कह रहा है जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। थक गया मैं तो कल करूंगा, अब नहीं हो रहा मुझसे, बस अगले हफ्ते देख लेंगे, अगले महीने देख लेंगे,
अगली साल देख लेंगे, अगली सुबह देख लेंगे। क्या कह रहा है खुदा का कलाम? कह रहा है जो काम तुझे मिले अपनी शक्ति भर कर, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, हाँ, ना काम, ना काम, ना युक्ति, ना युक्ति, ना ज्ञान, ना ज्ञान और ना बुद्धि है। और ना बुद्धि है। इससे पहले हम वाद विवाद करें, हम आलसी हो जाएं, हम कुड़कुड़ा के काम करें, हम ऐसे काम करें कि हमें ताकत ही नहीं है, खुदा का कलाम कह रहा है ऐसे काम करो शक्ति भर होकर, क्योंकि तुम्हारे आलस से तुम्हारे कहीं और द्वार ना खुल जाए। क्योंकि कह रहा है अधलोक में ना तो तेरी बुद्धि काम कर पाएगी, अभी तेरे पे बुद्धि है तो इस बुद्धि से काम कर, अभी तेरे पास ताकत है, इससे काम कर। ऐसा ना हो कि हम निर्बुद्धि की तरह हो जाएं और हम अधलोक में अपनी आंखें खोलें। इसलिए कह रहा है कि जो काम तुझे मिले अपनी शक्ति भर कर। हमें कैसे करना है काम? अपनी पूरी पावर से करना है जो हमारे को खुदा ने दिया। हम कमजोर हैं, मुझे मालूम है हम कमजोर हैं, लेकिन पौलुस क्या कहता है? जब जब मैं निर्बल होता हूं मसीह की सामर्थ मुझ पे छाया करती है। जब आपको लगे आप बहुत कमजोर हैं, आपसे हो नहीं पा रहा है, आप खुदा से सामर्थ मांगे, ताकत मांगे उससे। फिलिपियों में कहने लगा पौलुस 4:13 में कहने लगा जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो काम तुझे मिले अपनी शक्ति भर कर। पौलुस कहने लगा मैं बड़ा कमजोर आदमी हूं, बड़ा निर्बल आदमी हूं, लेकिन कहने लगा जब मसीह की सामर्थ मुझ पे छाया करती है तो मैं बलवंत होता हूं। और कहने लगा जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। खुदा से सामर्थ मांगे। सुलेमान अपने आप से कुछ नहीं कर सकता था, उसने खुदा की सामर्थ को मांगा। नहमिया अपनी ताकत से नहीं बना पाता उस सहपना को, लेकिन खुदा अपनी सामर्थ उन्हें दे रहा था। मैं और आप कुछ नहीं कर सकते उसकी सामर्थ के बिना। जो काम हमें मिला है हम उसे परमेश्वर के शक्ति से करें तो हम पूरा कर पाएंगे। हालेलुया। निकाले एक वचन मेरे साथ, गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 4था पद जी पढ़े। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले। देखिएगा, मेरे लिए आपके लिए घर जाके बच्चों से फाइट मत करिएगा, आप अपने पेरेंट्स से फाइट मत करिएगा। इसलिए खुदा ने इस बात को रखा है यहाँ पे इस वचन इस मैसेज में कि हम इस बात को सीखे। अभी तो हम सुनकर आए, अभी तो हम सीख कर आए हैं। हाँ, तू थका हुआ है बहुत, तू ही थकी हुई है बहुत, मैं थक गई और मैं थक गया, घर में खाना बनाने वाला कोई नहीं, जाके फिर सर फोड़ने लगो। तो इसलिए कहने लगा जी पढ़े। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले, परंतु हर एक अपने ही काम को जांच ले, और तब दूसरे के विषय में नहीं, तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप दूसरे के विषय में घमंड नहीं करेंगे, आपको अपने विषय में भी। थैंक यू फादर। प्रभु धन्यवाद, जो काम तूने मुझे दिया था मैं उसे पूरा करने पाया। बाइबल बताती है हल पर हाथ रखकर पीछे देखने वाला परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। जो काम मिला है उसे शक्ति भर करें, दूसरे पर उंगली ना उठाएं, दूसरे के बारे में ना सोचे या दूसरे के कामों को ना देखें कि यार वो सफल हो गया, उसी की सफलता में खुशी बना रहे, वाह यार मजा आ गया, वो अच्छी बात है। लेकिन अपने कामों को देखें, अपने कामों को देखें जो आप नहीं कर पा रहे। जो काम आपको मिला था उसमें आपने ना अपनी शक्ति लगाई, ना एफर्ट लगाया, ना पैसा लगाया, ना टाइम लगाया। दूसरे ने इस काम को पूरा इसलिए करा है, इसलिए आपको उस पर घमंड हो रहा है क्योंकि उसने एफर्ट, पैसा, टाइम सब कुछ लगाया है, आपने नहीं लगाया ये सब। इसलिए आप दूसरों को देख देख के खुश हो रहे हैं, बस उस पे घमंड कर रहे, देखा मेरे भाई को, देखा मेरे भाई को देखा। अबे भैया कुछ तुम भी ऐसा करो कि वो तुम्हारा भाई भी कह सके वाह मेरे भाई को देखो यार, मुझे अपने भाई पे बहुत प्राउड है यार, मेरा भाई बहुत अच्छा कर रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने भाई को देखकर। वो भी तुम्हारे लिए कह सके और तुम खुद भी अपने ऊपर घमंड कर सको, प्रभु धन्यवाद जो काम तूने दिया था मैं उसे पूरा कर पाया, मेरी शक्ति से नहीं प्रभु तेरी शक्ति से कर पाया हूं। हालेलुया। चलिए एक आखिरी वचन पढ़ दीजिए मेरे लिए बस। इफिसियों में ही आ जाते हैं वापसी, उसका 6वां अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़ेंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे से मालूम है ये बात,
जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। जैसा काम आप करोगे, आप अपनी स्टूडेंट जो है अपनी क्लास में काम करते हैं तो सबको वेरी गुड नहीं मिलता है। उन बच्चों को मिलता है जो अपनी कॉपी का काम पूरा करके ले जाते हैं। हर ऑफिसर के तमके नहीं लगते, हर ऑफिसर के स्टार नहीं लगते हैं, लेकिन जो ऑफिसर अच्छा काम करता है उसके स्टार लगते हैं। आपको मालूम है, हर डॉक्टर की दवाई की तारीफ नहीं होती है, उस डॉक्टर की तारीफ की दवाई होती है। दवाई की तारीफ होती है, उस डॉक्टर की तारीफ होती है जिसकी दवाई अच्छी होती है। और खुदा मुझसे और आपसे कह रहा है, तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर खुदा तुम्हारे साथ क्या करेगा? न्याय करेगा, तुम्हारे को गिफ्ट्स देगा। उसको देखकर गिफ्ट्स मिलेगा जो खुदा के काम कर रहा है उसकी मर्जी के अनुसार। अपनी मर्जी से कर रहे हो, बार बार फेल होते चले जाओगे, बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बार बार मुसीबतें तुम्हारे सामने आएगी, बार बार दिक्कतों को झेलना पड़ेगा। लेकिन जब खुदा शुरू करता है, आपने देखा होगा बहुत से लोग बिजनेस शुरू करते हैं, पूरा नहीं कर पाते ना, फेल हो जाते हैं वो। किसी ने गाड़ी खरीदी, किस्त पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मैं गाड़ी ले लूं, जल्दी गाड़ी ले लूं, जल्दी गाड़ी ले लूं। इनकम इतनी थी नहीं, गाड़ी ले ली। अब आए गाड़ी उठाने वाले ले गए, क्योंकि किस्त जा नहीं रही थी, किस्त पूरी करी नहीं। पढ़ाई करनी शुरू करी, लेकिन आलस इतना था, पढ़ाई कर ही नहीं पाए, इसीलिए फैक्ट्री में जाकर काम करना पड़ा। क्योंकि पढ़ाई कंप्लीट करी होती तो चीजें सही रहती। इसीलिए जो काम आप करें, खुदा से पूछ लीजिए पहले। अपने दिमाग की ना सोचिए कि मेरी डिग्री इतनी बड़ी है, मेरी उम्र इतनी ज्यादा है, मेरे काम ऐसे हैं। नहीं नहीं, खुदा से पूछे, खुदा बाप ये काम करूंगा तो खुदा बाप आप बताएं सफल होगा कि नहीं होगा। लोगों ने मकान लिया, बना नहीं पाए। लोगों ने घर बनाने की कोशिश करी, लेकिन रिश्ते सही नहीं हो पाए, इसलिए घर बन नहीं पाया। रिश्ते सही होते तो घर बन जाता। मकान आप बना भी लो एक बारी को, ईट गारा का, आप बताए काम शुरू करें उससे पहले खुदा से पूछ लें, खुदा बाप तेरी ओर से है, ये नौकरी तेरी ओर से है, ये रिश्ता तेरी ओर से है, ये आवाज तेरी ओर से है, ये दोस्त तेरी ओर से हैं, ये काम तेरी तरफ से है कि नहीं है। खुदा मेरा दिमाग कह रहा है कर लूंगा तो अमीर हो जाऊंगा। हम पूछते नहीं है खुदा से, काम कर लेते हैं, फिर पादरी साहब के पास आते हैं, पादरी साहब दुआ करने आ जाना, हमने काम शुरू करा है। क्या काम शुरू कर दिया? हमने एक छोटा सा बुटीक खोला है, बंद कर दिया। फिर कुछ दिन बाद ही हमने रेडीमेड का काम शुरू करा है। खुदा से पूछा, पादी साहब से सीधा दुआ कराने लाए। कुछ काम शुरू करने से पहले दुआ करें, बात करें, दुआ करने वाले लोगों से बात करें, भैया दुआ में रखिएगा इन काम को, इस बात को दुआ में रखिएगा दीदी आप, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे वो दास हो चाहे वो स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह को भी एक काम दिया गया, मेरा और आपका पाप का भार उठाने के लिए उसको काम दिया गया यीशु मसीह को। आसमान और जमीन में देखा गया कोई है जो फिर से परमेश्वर से मनुष्य का संबंध अच्छा करा दे, ऐसा काम दिया गया, इतना डिफिकल्ट काम। क्योंकि बाइबल बताती है 6 अध्याय में उत्पत्ति के मनुष्य के मन में जो उत्पन्न होता है निरंतर बुराई ही होता है। और यीशु मसीह को सबसे डिफिकल्ट काम दिया गया कि फिर से परमेश्वर से मनुष्य का संबंध करा दे। काम सबसे भारी सुलेमान का मंदिर बनाना नहीं था, जो दाऊद को लग रहा था कि काम तो बड़ा भारी है,
काम ये भारी था कि फिर से परमेश्वर की मुलाकात, मनुष्य की मुलाकात परमेश्वर से करा दे, फिर से परमेश्वर और मनुष्य एक हो सके। काम ये भारी था जो यीशु मसीह को दिया गया, क्योंकि यीशु मसीह के क्या होना था, पाप को परमेश्वर पसंद नहीं करता, पाप को परमेश्वर देख भी नहीं सकता, और बाइबल बताती है वो श्रापित बन गया हमारे लिए और पाप का भार उस पर डाल दिया, और यहां तक कि यीशु मसीह पाप बन गया मेरे और आपके लिए। और उसको मालूम चला, जब उसको मालूम चला, गसमनी के बाग में लिखा है कि वो प्रार्थना कर रहा था और उसका पसीना लहू की मोटी मोटी बूंदे बन गया। उसको मालूम था कि अब ये एक कम 40 कोड़े मारेंगे और एक एक कोड़े मारने से मेरे मांस का लोथ तक खींच लाएंगे, मेरे हाथों में कीले ठोक देंगे, मेरे पैरों में कीले ठोक देंगे, मेरी पसली में भाला मारेंगे, कांटों का ताज तक पहना देंगे। फिर भी उसने ये कहा कि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, जैसा तू चाहता है वो पूरा हो। और उसने अपनी उस वाणियों में 7 वाणी में कहा कि पूरा हुआ। हालेलुया। हम वो वाणी पढ़ते हैं और उसने कहा इट इज फिनिश, जो काम तूने दिया था मैंने उसे पूरा करा है। उसने कहा कि मैंने पूरा कर दिया उस काम को, जो काम आपको और मुझको मिला है, खुदा के काम जो हमें और आपको मिले हैं, परिवार के जो काम आपको मिले हैं, मैं और आप उसे अपनी शक्ति भर कर सके। आइए दुआ मांगे खुदा से। खुदावन धन्यवाद और शुक्रगुजारी की भेंट लेकर तेरे हुजूर आए प्रभु धन्यवाद। मैं जानता हूं प्रभु मेरा बल घट जाता है, मैं थक जाता हूं प्रभु, मुझसे नहीं हो पाता है, लेकिन तेरा आत्मा जो अच्छा काम मेरे अंदर शुरू करता है वो मुझे बल भी देता है उसे पूरा करने के लिए। प्रभु दुआ करता हूं प्रभु, आज जितने लोग हम ये मैसेज सुना है परमेश्वर प्रभु, मैं दुआ करता हूं जो काम हमारे लिए रखे गए हैं हम उन्हें अपनी शक्ति भर पूरा कर सके प्रभु, क्योंकि हम पहले से ही उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। खुदा बाप दुआ करता हूं मदद कर, सहायता कर कि हम सब अच्छे कामों को तेरी सामर्थ पाकर कर सके, यीशु मसीह के नाम में आमीन।